अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अमेरिका में मुकीम ग्रीन कार्ड होल्डर्स से मुतलिक नए कवानीन से मुतलिक बात करेंगे इस वीलॉग में। क्योंकि अगर आप अमेरिका में वो कहते हैं कि लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट हैं तो और अपना ग्रीन कार्ड की तजदीद करवाना है या फिर दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो आज का वीलॉग आपके लिए इंतहाई अहम है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड रखने वालों जो अफराद हैं उनके लिए USCIS ने अहम फैसला किया है और 29 मई 2025 से कुछ नई तब्दीलियां की गई हैं और उनका नफाज भी किया जा चुका है। आज के इस वीलॉग में हम ये तमाम तर डिटेल आपके सामने रखेंगे और जो जो चेंजिंग्स आई हैं वो भी आपके लिए यूज़फुल होंगी। और अगर आप इस हवाले से रीन्यू करवाना चाहते हैं या फिर जो भी आप इकदाम लेने जा रहे हैं, और अगर आप इस वक्त अपना कार्ड रीन्यू करवाने जा रहे हैं या फिर दोबारा आपने हासिल करना है तो उसके लिए अब आपको एक नई रिक्वायरमेंट का सामना और होगा, जिसमें जो I-90 फॉर्म है वो अब आपने जमा करवाना है, जिसकी जो 29 मई 2025 से बाद जो भी लोग इसको जमा करवाएंगे उसके लिए वो अब जो नया एडिशन वाला फॉर्म जो है उसको लागू कर दिया गया है, जिसकी तारीख है जो है 20 जनवरी 2025 और ये अब काबिल कबूल होगा। और जो पुराना फॉर्म था 4/1/2024 का इस तारीख के बाद अब नाकाबिल कबूल हो चुका है। ये बात आप ज़हन नशीन कर लीजिए। अब इसमें और क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं वो आगे आगे चल के आपको मैं बताता जाता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर देता हूँ कि ये वो फॉर्म है जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला और उसके बाद आके उन्होंने कुछ चेंजिंग्स कर दी और मुसलसल इसमें वो चेंजिंग्स करते जा रहे हैं। ख़ासकर इमिग्रेशन कवानीन में ग्रीन कार्ड से मुतालिक इन तमाम तर तब्दीलियों को वो मुसलसल इसमें तब्दीलियाँ भी ला रहे हैं। और उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ ऐसी थी जो खामोशी से की गई, लेकिन अब 29 मई से इस फॉर्म को लागू कर दिया गया है। अब इसमें जो इससे पहले जो फॉर्म था उसकी तारीख 1 अप्रैल 2024 है, अब वो काबिल कबूल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर आप फॉर्म I-90 जमा करवा रहे हैं तो फिर आपने चंद बातों का ख्याल भी रखना है जो नया फॉर्म आप जमा करवाने जा रहे हैं। एक तो जो फॉर्म है नंबर 1, उसके सफ़ात जितने भी पेपर्स हैं वो सेम एडिशन के होने चाहिए, इस नए एडिशन के इस नई तारीख के बाद के होने चाहिए। नंबर 2, अगर आप के जो इनकम्प्लीट पेपर्स होंगे और वो क्लैरिटी के साथ नहीं होंगे तो इस सूरत में आपका फॉर्म मुस्तरद हो सकता है, बल्कि यकीनी तौर पे मुस्तरद ही होगा। अब हम इस पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी फ़ीसों के मतलब क्या कहा गया है। 2 तरीके हैं, एक तो आप ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, एक आप बाई मेल भिजवा सकते हैं और जो डाक के ज़रिए। तो उसके लिए अगर आप ऑनलाइन जमा करवा रहे हैं तो फ़ीस जो रखी गई है वो $415 है, $415 ये फ़ी तय की गई है जो इस ऑनलाइन फॉर्म के लिए। और अगर आप फॉर्म डाक के ज़रिए या बाई मेल भेज रहे हैं तो फिर आपकी फ़ीस $465 तय कर दी गई है। ये ग्रीन कार्ड के लिए आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये फ़ीसें रखी गई हैं ये अप्लाई करने के लिए। अब ग्रीन कार्ड की जो एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है वो कहते हैं कि आम तौर पे 10 साल है जो रखी जाती है, जो आम तौर पे 10 साल के लिए जारी होता है। और कंडीशनल कोई रेजिडेंट है तो उसके लिए सिर्फ 2 साल के लिए होता है। तो अब इसकी तजदीद भी होनी है, इसने रिन्यू भी होना है, आपने दोबारा भी हासिल करना है। तो अगर अब आपका जो कार्ड है उसकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो चुकी है या फिर ख़त्म होने वाली है या कहीं गुम हो गया है तो अब आपने फॉर्म I-90 जो फॉर्म के ज़रिए आपने नया कार्ड हासिल करना है और उस पर 29 मई 2025 के बाद सिर्फ नया फॉर्म ही कबूल होगा। ये आप ज़हन नशीन कर लीजिए, आप अपने अटॉर्नी से भी बात कर लीजिए। ये ना हो कि आप उस पिछले फॉर्म पे जमा करवा के अपना जो है पूरा जो है कहते हैं कि केस ही ख़राब कर बैठे। और ये वो तब्दीलियां हैं जो 29 मई 2025 से USCIS की जानिब से की गई हैं। देखें, इसके अलावा भी मुख्तलिफ ग्रीन कार्ड होल्डर से मुतल्लिक चेंजिंग्स लाई गई हैं जो मैं गाहे बकाहे आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और लेकिन अब तक की ये सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट यही थी कि अब बाकायदा तौर पे तारीख भी दी गई है। उस तारीख के बाद से
पिछला जो है वो ख़त्म, अब नया शुरू हो चुका है। अब इसमें ज़ाहिर है उन्होंने मुख्तलिफ चेंजिंग भी लाए हैं, मुख्तलिफ डिटेल्स भी उन्होंने बढ़ा दी हैं। अब वो जिस तरह के तरीके से पहले चीज़ें चल रही थी अब वो नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक प्रॉमिस है, उनकी इंतखाबी मुहिम थी जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वो अमेरिका को महफूज बनाने के लिए हर वो इकदाम करेंगे जिससे अमेरिका महफूज हो सके, और उनकी जो फैसला साजी है अब उसमें उस इंतखाबी वादे की झलक दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ इमिग्रेशन चेंजेस लेके आ रहे हैं, मुख्तलिफ वो डिपोर्टेशन के ऑप्शन भी ले रहे हैं, कुछ जो प्रोग्राम जो बाइडन दौर में शुरू हुए थे उनको मनसूख कर रहे हैं। उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक फैसला भी दे दिया है, अब उससे तो उनको और भी फ़ायदा हो गया, जिस पे लाखों तारकीन वतन के लिए मसाइल होंगे। उसके लिए हम एक नया व्लॉग कर लेंगे, तो इसको हम ग्रीन कार्ड पे ही रखते हैं ताकि इसको हम कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं। अब दोस्तों ये वो अपडेट थी जो लेटेस्ट अपडेट है, जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन बेस्ट से बेस्ट निकाल के लाते हैं ताकि आप लोगों को इस हवाले से कोई मुश्किल ना हो। तो अगर आपका हमारा व्लॉग आपको हमेशा की तरह पसंद आया है तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।